कभी सोचा है कि चाय कॉफी के दाम जितना छोटा सा निवेश आगे चलकर एक बड़ी रकम बन सकता है? बिल्कुल। आज हम पेनी स्टॉक्स की इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और ये पता लगाएंगे कि क्या ये सच में एक सुनहरा मौका है या फिर एक बहुत बड़ा और खतरनाक जाल। सोच कर देखिए, लगाया हुआ छोटा सा पैसा 10 गुना हो जाए। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? और पेनी स्टॉक्स के साथ ये मुमकिन भी है। लेकिन रुकिए, इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा भी है, एक चेतावनी है। इन शानदार रिटर्न्स के साथ उतना ही बड़ा रिस्क भी जुड़ा होता है और कई इन्वेस्टर्स यहाँ अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। जी हाँ, 90% इस आंकड़े को दिमाग में बिठा लीजिए। ज्यादातर पेनी स्टॉक्स फेल हो जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसमें अपना पैसा लगाने से पहले इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि उस कामयाब 10% में अपनी जगह कैसे बनाई जाए। देखिए, इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक बातों को अच्छी तरह से समझने से। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये पेनी स्टॉक्स हैं क्या चीज? देखिए, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये शेयर सिर्फ सस्ते हैं, मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। पर ऐसा नहीं है। ये उन छोटी कंपनियों के शेयर होते हैं जिनमें रातों रात तूफान लाने की ताकत तो होती है, लेकिन हाँ, उसी तूफान में सब कुछ उड़ जाने का खतरा भी उतना ही होता है। सीधी सी बात है, पेनी स्टॉक्स की दुनिया में बीच का कोई रास्ता नहीं होता। या तो आप सोना खोज निकालेंगे या फिर अपनी पूरी रकम गंवा देंगे। यहाँ सब कुछ दांव पर लगा होता है। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। सारे सस्ते स्टॉक्स एक जैसे नहीं होते। असल में इनके 3 अलग-अलग चेहरे होते हैं। तो चलिए, इन 3 किरदारों से मिलते हैं। एक हैं छिपे हुए हीरे, दूसरे हैं अफवाहों के जाल और तीसरे हैं वापसी करने वाले दिलेर। इन दोनों में फर्क समझना सबसे जरूरी है। छिपे हुए हीरे और वापसी करने वाले किसी असली बिजनेस की ताकत पर टिके होते हैं। वहीं जो अफवाहों का जाल है ना, वो सिर्फ हवाई बातों पर उड़ता है और इनसे तो हर हाल में बचना ही चाहिए। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि असली हीरे और कांच के टुकड़े में फर्क कैसे करें? चलिए, अब एक ऐसे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को समझते हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। ये रही वो 4 नियमों की एक बहुत ही सिंपल चेकलिस्ट। ये आपका पहला सुरक्षा कवच है जो एक बुरे निवेश से बचने में मदद कर सकता है। क्या कंपनी प्रॉफिट बना रही है? उस पर कर्ज कितना है? प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी मजबूती से पकड़ रखी है? और क्या उसका बिजनेस मॉडल समझ में आता है? और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। याद रखिए, एक सस्ती कीमत का मतलब हमेशा एक अच्छी डील नहीं होता। असली खेल तो उस कीमत के पीछे छिपी कंपनी की असली वैल्यू का है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब इस फ्रेमवर्क को कुछ असली दुनिया के उदाहरणों पर लगाकर देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। हमने कुछ जाने पहचाने स्टॉक्स को अपने फ्रेमवर्क पर परखा है, जैसे सुजलॉन एनर्जी, जो कर्ज कम करके वापसी की कोशिश कर रहा है। तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी हुई, लेकिन हाई रिस्क के साथ। दूसरी तरफ येस बैंक है, जिसे बड़े बैंकों का सहारा मिला है। तो ये एक रिकवरी प्ले है। फिर देखिए वोडाफोन आइडिया, जिस पर भारी कर्ज है। ये एक बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क वाला दाव है। और इनके बीच में है IRFC और NBCC, जो सरकारी सपोर्ट और मजबूत ऑर्डर बुक की वजह से ज्यादा संतुलित लगते हैं। तो साफ है, सस्ता होने के बावजूद हर स्टॉक की कहानी और उसका रिस्क लेवल दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पेनी स्टॉक के इस खेल को समझदारी से खेला कैसे जाए, अगर खेलना है तो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक कड़वी सच्चाई को समझना जरूरी है। हर सस्ता स्टॉक मल्टीबैगर नहीं बनेगा। सच तो यह है कि ज्यादातर नहीं बनेंगे। आंख बंद करके पैसा लगाना तो बस बर्बादी को दावत देना है। तो फिर एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह इस खेल को कैसे खेला जाए? सबसे पहले अपने सारे पैसे एक ही जगह ना लगाएं, मतलब डाइवर्सिफाई करें। हमेशा बहुत छोटी रकम से शुरू करें और हाँ, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। साथ ही कंपनी से जुड़ी खबरों और उसके रिजल्ट्स पर लगातार नजर रखें। आखिर में सारी बात एक सवाल पर आकर रुक जाती है, किसी के जोखिम लेने की क्षमता कितनी है? पेनी स्टॉक में निवेश करना है या नहीं, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत निर्णय है। ये सब अपने रिस्क लेने की क्षमता को समझने और अच्छी तरह से रिसर्च करने के बारे में है।